Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Ghulam Medisha। तो आज हम जनरल साइंस लेक्चर नंबर 4 यानी कि जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो कि जनरल साइंस के आपको प्रोवाइड किए गए थे इस कोर्स में वो आपने क्लियर कर लिए होंगे। तो आज जो है हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा रिलेटेड क्वेश्चंस में से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है द वर्ड साइंस। ओके, द वर्ड साइंस की बात हो रही है, यानी कि लफ्ज़ हमारे पास साइंस से जो बेसिकली हम सुनते आ रहे हैं बचपन से और पढ़ते भी हैं। तो वर्ड साइंस मीन्स उसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू नो, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना, या फिर आप इसको नॉलेज भी कह सकते हो। ठीक है, द वर्ड साइंस मीन्स के नॉलेज। ठीक है, नॉलेज के से भी आप इसको जो है वो कह सकते हो, तो ये भी करेक्ट होगा, नॉलेज। द वर्ड साइंस मीन्स नॉलेज। और ये वर्ड साइंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। और लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंशिया में से निकला हुआ है। कौन से वर्ड से? साइंशिया में से, साइंशिया वर्ड में से निकला हुआ है। तो साइंशिया मीन्स के टू नो, या जानना किसी भी चीज़ को। ठीक है, साइंशिया। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इस पॉइंट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने क्लियर किया कि द साइंस मीन्स टू नो एंड लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। उसके बाद ये साइंशिया वर्ड से ड्राइव्ड है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हम देखेंगे द वेट ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि इंसानी आँख का जो है वज़न होता है वो कितना होता है? तो हमारे पास 7.5 या फिर काफ़ी बुक्स में 7 ग्राम्स लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे 7.5 जो है हम यहाँ पे करेक्ट मानेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर पॉइंट है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का, यानी कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो स्किन को सबसे लार्जेस्ट जो है वो ऑर्गन माना जाता है, और ये आउटर मोस्ट बाउंड्री भी मानी जाती है। हमारी बॉडी की कवरिंग भी इसे कहते हैं, और उसके साथ साथ ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहलाती है स्किन, क्योंकि ये हमारे पूरी बॉडी को ढांपती है। तो इसीलिए इसको हम जो है वो मीन्स के लार्जेस्ट ऑर्गन कह सकते हैं। अगर इनसाइड द बॉडी हो जाए तो फिर कुछ अलग ही बात है, वो कुछ अलग आंसर होगा, वो देखते हैं। द लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, यानी कि इनसाइड द ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, तो लिवर जो है हमारे पास इनसाइड द ह्यूमन बॉडी जो है एनाटोमिकली अगर देखें तो लिवर जो है हमारे पास सबसे लार्जेस्ट होगा इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब के लार्जेस्ट ग्लैंड। अब ग्लैंड कुछ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं या ग्रुप मीन्स के ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि ऑर्गन्स हैं। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो केमिकल या फिर हार्मोन सीक्रेट करते हैं, या हार्मोन रिलीज़ करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? लिवर जो है हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है। उसके बाद लिवर इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक सेंटर। अब मेटाबॉलिक सेंटर यानी कि हमारी बॉडी में जो भी एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी कि चीज़ें जो हैं वो टूट रही हैं और बन रही हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स से टूट रही हैं, और फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स से ये क्या हो रही हैं? बड़ी हो रही हैं। तो मीन्स के बन रही हैं और बड़ी बन रही हैं। तो ये सारे हमारे प्रोसेस जो हैं मेटाबॉलिक हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर जो है वो लिवर कहलाता है हमारी बॉडी का। तो पॉइंट नंबर 6 भी क्लियर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 हमारे पास आ जाती है, देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो हमारे पास जो है ह्यूमन ब्लड के 4 मेन सिस्टम हैं। ठीक है, जो कौन से हैं वो है ए एंड बी एंड ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, आप इसे कह सकते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो यहाँ पे 4 हमारे पास होते हैं ब्लड ग्रुप्स हमारे पास। ठीक है, जो कि डिस्कवर किए गए थे साइंटिस्ट, और हमारे साइंटिस्ट के ज़रिए, आई थिंक लैंडस्टीरियन नाम था उनका। जो कि मोस्ट वैलिड जो है हमारे पास वो 2 तरह के हैं। एक तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम चल रहा है,
ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास जो सिस्टम चलता है वो है RH, जिसको हम नेगेटिव, कोई ब्लड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जैसे हम कहते हैं कि ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, तो ये दोनों जो है कंपेबिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हमें सही तरह से पता लग सके ओके ब्लड ग्रुप्स के बारे में। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, देर आर 32 परमानेंट टीथ। अब हमारे पास दो सेट ऑफ टीथ होते हैं हमारी लाइफ में। एक तो होते हैं हमारे पास मिल्क टीथ जो कि 20 होते हैं, ठीक है, मिल्क टीथ होते हैं 20। उसके बाद परमानेंट टीथ होते हैं, तो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं हमारे पास, या फिर आप इनको प्राइमरी और सेकेंडरी टीथ भी कह सकते हैं। उसके बाद केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है वाटर का, तो H2O जो है वो केमिकल फार्मूला है हमारे पास वाटर का। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। लार्जेस्ट बोन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा बोन जो है ह्यूमन बॉडी का वो फीमर माना जाता है। याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में टोटल बोन्स जो हैं वो 206 होते हैं, और इनिशियल लेवल पे जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके 300 बोन होते हैं, ठीक है, 300 बोन होते हैं, लेकिन बाद में ये फ्यूज़ होके जो है 206 बोन्स बन जाते हैं। तो फीमर बोन, जिसको आप थाई बोन से भी जानते हैं, वो क्या है, लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। स्मॉलेस्ट बोन की अगर बात की जाए तो स्मॉलेस्ट बोन हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स। ये हमारे कान में पाया जाता है, कान के एरिया में पाया जाता है। उसके बाद नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फ़ारेनहाइट और ये है डिग्री। तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नापा जाता है। और टेम्परेचर को नापने के लिए केल्विन और सेल्सियस स्केल भी यूज़ होती है, लेकिन क्लिनिकल पर्पस के लिए हमारे पास फ़ारेनहाइट यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा वो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। पॉइंट नंबर 13 की बात करें, देर आर 20 मिल्क टीथ है, जो कि ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, ह्यूमन में 20 मिल्क टीथ होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे अभी घरों में यूज़ होता है या फिर लगा हुआ होता है, वो दरअसल किसकी इन्वेंशन है, तो ये इन्वेंशन हमारे पास थॉमस अल्वा एडिसन साहब की है, ठीक है। तो दिस वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन। उसके बाद हम बात करेंगे टेलीफोन की। टेलीफोन जो है ईजाद किया गया था, किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को ईजाद किया था। देर आर 14 बोन, हमारे फेस में कितने बोन हैं, 14 बोन है, ठीक है, हमारे फेस में 14 बोन जो हैं वो पाए जाते हैं, और 125 मसल पाए जाते हैं, ठीक है, 125 मसल पाए जाते हैं हमारे फेस में, और 14 बोन पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल बोन्स जो कि मसल्स जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो काफ़ी बुक्स यहाँ पे 700 भी लिखते हैं, 700 के करीब भी लिखते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 39 जो है मसल पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। ओके, उसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ की, जो कि है फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस है। एंड देन हमारे पास आ जाता है कलर ऑफ ब्लड। हमारे पास ब्लड का कलर जो होता है वो क्या होता है, रेड होता है। तो वो किस चीज़ की वजह से होता है, दरअसल वो एक प्रोटीन जो कि हमारे ब्लड में शामिल होती है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड का कलर जो है हमें रेड नज़र आता है। फ्लाइंग मैमल, ओनली फ्लाइंग मैमल कौन सी है दुनिया में, द बैट इज़ द ओनली फ्लाइंग मैमल ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लाइंग मैमल, यानी कि उड़ता हुआ मैमल। अब मैमल्स क्या हैं, मैमल्स जो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डिफाइन करें, क्योंकि कोर्स में वो स्टूडेंट भी होते हैं जो कि बिल्कुल ही जनरल साइंस बिल्कुल ही नहीं पढ़े होते, साइंस और बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स ये पढ़े ही नहीं होते, तो इनको जनरल साइंस के बारे में ज़रा सा भी आइडिया नहीं होता। मैमल्स यानी कि वो जो अपने बच्चों को क्या करेंगे, मिल्क फीड करेंगे, उनको मैमल कहा जाता है, ठीक है। देर आर 8 प्लैनेट्स। अब 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। हमारे पास सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब पहले हुआ करते थे कितने, 9 हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को 2006 में जो था वो निकाल दिया गया था।
जलावतन कर दिया गया उसको, फिर अब नहीं मानते कि ये एक प्लैनेट है प्लूटो। तो इसलिए अब जो है 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा, रेडियो वाज इन्वेंटेड बाय। तो रेडियो किसी वक्त की बहुत बड़ी इन्वेंशन थी जिसको आज जो है मोबाइल फ़ोन्स और इन चीज़ों ने कवर कर लिया है। तो रेडियो को इन्वेंट करने वाले कौन थे? मार्कोनी है हमारे पास रेडियो को इन्वेंट करने वाले। माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया था? माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय गलीलियो। अब गलीलियो से पहले भी माइक्रोस्कोप को ज़ेचारियस जेनसन, ठीक है, जेनसन ने इसे 1590 में माइक्रोस्कोप बनाई थी। फिर गलीलियो ने क्या किया, मॉडिफाई करके 1610 में ये इन्वेंट की थी माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद देर आर 5 सेंसेस इन ह्यूमन। इंसान में कितने सेंसेस हैं? 5 सेंसेस पाए जाते हैं। तो उसके साथ साथ हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट पेज पे जो कि है ब्रेन। द ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे कि हमारी बॉडी जो है डिफरेंट सेल्स से मिलकर बनी होती है। तकरीबन 75 ट्रिलियंस तक कहा जाता है कि हमारी बॉडी जो है वो मिलके बनी होती है, ट्रिलियन। अब सिर्फ मुंह धोने से ही हज़ारों और लाखों सेल जो हैं वो गिर जाते हैं और फिर वो जो है ग्रो करते हैं। तो न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन जो है वो हमारे किडनी के सेल्स हैं, ठीक है। नेफ्रॉन क्या हैं? हमारे किडनी के सेल्स हैं। और उसी के साथ साथ न्यूरॉन हमारे ब्रेन के सेल कहलाते हैं। ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी पूरे सेल्स की मिलके बनी होती है। तो ब्रेन के सेल का स्पेशल नाम यह है। मरकरी क्या है? फास्टेस्ट प्लैनेट है। जबकि हम पढ़ रहे थे प्लैनेट्स के बारे में कि 8 प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में निज़ाम शमसी में 8 प्लैनेट्स हैं। तो उनमें से मरकरी जो है सबसे तेज़ यानी कि फास्टेस्ट और सबसे छोटा प्लैनेट है, ओके। किडनी जो कि नेफ्रॉन से मिलकर बनी है, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर भी किया था यहाँ पे पॉइंट न्यूरॉन की बात करते हुए। किडनी हमारी जो है वो हमारी यानी कि इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है और ये इसके सेल से यानी कि जिन चीज़ों से किडनी मिलके बनी है तो हम उसे सेल कहते हैं और उसी सेल का नाम है नेफ्रॉन। उसके बाद द वर्ड मलेरिया, मलेरिया की बात हो रही है। मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर। मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर। ये एशियन टाइम की डिज़ीज़ है मलेरिया। जब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये डिज़ीज़ कौन काज कर रहा है तो वहाँ उन लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया कि बैड एयर की वजह से, ख़राब हवा की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। लेकिन उसका रियल काज जो था वो क्या था? प्लाज्मोडियम था, ठीक है, प्लाज्मोडियम था। जिसको कैरी करने वाला कौन था? जिसको कैरी करने वाला हमारे पास एनाफिलीज मॉस्किटो थी, ओके। मलेरिया की अगर हम बात करें तो ये भी लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड है। अब ब्लड की यहाँ पे बात हो रही है तो ब्लड में फ्लूइड पार्ट भी हमें नज़र आता है, जो फ्लूइड लाइक स्टिक यानी लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, एक कॉर्पुसल्स, ठीक है, कॉर्पुसल्स से, और दूसरा हमारे पास प्लाज्मा से, ठीक है। तो ये प्लाज्मा जो है वो हमारे पास जो है 55% बनाता है, 55% बनाता है ब्लड का। और उसके साथ साथ कॉर्पुसल्स जिसमें हमारे पास WBCs आ जाते हैं, ठीक है, WBCs आ जाते हैं। और उसके साथ साथ आरबीसीज भी आ जाते हैं, ठीक है, प्लेटिलेट्स आ जाते हैं। तो ये तीनों आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटिलेट्स, ठीक है, 45% बनाते हैं। और जिस प्लाज्मा अकेला जो है 55% बनाता है ब्लड का। अब गैस यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में काफ़ी सारे, जैसे कि ट्यूबलाइट में नियॉन गैस यूज़ की जाती है, नाइट्रोजन भी यूज़ की जाती है। यहाँ पे अगर इसका आंसर नाइट्रोजन लिखा जाए तो वो भी हम करेक्ट मानेंगे, लेकिन आर्गोन जो है यहाँ पे करेक्ट है। आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि गूगल पे जो है आप चेक करेंगे तो डिफरेंट जो है एलिमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप चेक भी कर लें। आर्गोन जो है इसका करेक्ट आंसर है, लेकिन यू मस्ट चेक, ओके। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको डिस्कवर किया गया था 1665 में। इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया गया था, जिस फिर इसने बताया कि सेल जो है बुनियादी इकाई है ज़िंदगी की। अब हम ज़रा सा इस चीज़ को इरेज करना चाहेंगे, ठीक है।
ओके, ये इरेज़ कर लेते हैं ताकि फिर से लिखें, नोट्स बनाएं तो हमें इजी जो है वो हो सके। ओके ओके, हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 33 की, न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़। अब हम ये सेल की डायग्राम बनाए तो इसमें बीच में स्ट्रक्चर एक पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देंगे। ठीक है, न्यूक्लियस की जगह पे हम एन ई लिख देते हैं, तो न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्टली एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल करता है सेल की, तो इसको इसीलिए ब्रेन ऑफ द सेल कहा गया है। और ये फर्स्ट ऑर्गेनली टू बी डिस्कवर्ड, यानी कि डिस्कवर होने वाला सबसे पहला सेल का पार्ट भी है। ओके, तो इसको 1838 में डिस्कवर किया गया था, यानी कि इसको रॉबर्ट ब्राउन ने दरियाफ्त किया था। उसके बाद हमारे पास ये क्या करता है, ये करता है कंट्रोल सारी एक्टिविटीज़ सेल की। उसके बाद हमारे पास है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ है जो कि रात को सही तरह से दिखाई नहीं देता या डिम दिखाई देता है, तो इसको हम क्योर कर सकते हैं विटामिन ए से, और विटामिन ए जो है सप्लीमेंट लेके इसे कम्प्लीटली क्योर भी किया जा सकता है नाइट ब्लाइंडनेस को। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी जो है वो लीड करती है, कहाँ तक डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी लीड कर सकती है स्कर्वी, यानी कि स्कर्वी एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें गम्स, यानी कि हमारे टीथ के नीचे जो गम्स हैं उनमें से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, अब आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की वजह से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में जो है हड्डियां कमज़ोर वगैरह और ऑस्टियोमालाइसिस की डिजीज़ पाई जाती हैं। ह्यूमन बींग जो हैं ओमनीवोर्स हैं। अब खाने के लिहाज से जो हैं कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि जो डिपेंड करते हैं घास पे, सब्जियों पे भी कह सकते हैं। कुछ जो हैं कार्निवोर्स हैं जो गोश्त पे, और कुछ जो हैं ओमनीवोर्स जो कि सब्ज़ी खोर भी होते हैं और गोश्त खोर भी होते हैं, तो उनको हम ओमनीवोर्स कहेंगे। ओमनीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास लाइफ स्पेन किस चीज़ की, आरबीसीज़ की। आरबीसीज़ की फुल फॉर्म होगी रेड ब्लड कार्पुसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इनकी जो है 4 माह या फिर 120 दिन इनकी लाइफ स्पेन होती है। ठीक है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय होकर स्प्लिन में जो है दफन हो जाते हैं। फिर ये बाइल के साथ हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वेस्ट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद हेल्थी ह्यूमन बॉडी जो है उसके पास 4 से 5 लीटर ब्लड का पाया जाता है। केमिकल फार्मूला अगर बात की जाए टेबल साल्ट की, तो केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट इज़ NaCl। अब टेबल साल्ट के दूसरे भी नाम हैं, इसको कॉमन साल्ट भी कहा जाता है और रॉक साल्ट भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस चीज़ का, ऑफ मैटर का, तो मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो है हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। उसके बाद मलेरिया। मलेरिया जो है इज़ कास्ड बाय, तो ये मैं ऊपर भी आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ कि मलेरिया इज़ कास्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रेस्ली जो है हमारे पास, इसने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन गैस को। अब पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक, यानी कि ये एंटीबायोटिक फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड है। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन थी, इसका डिस्कवर किया गया था फ्लेमिंग ने 1928 में, या फिर आप इसको जो है कंफर्म कर सकते हैं। आई थिंक कि 1940 में इन्हें अवार्ड मिला था, मींस के नोबल इनाम, नोबल प्राइज़ मिला था, और डिस्कवर जो है वो 1928 में किया गया था। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे पास रेबीज़ वैक्सीन की बात करें तो इसको लुइस पास्चर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर्स के बराबर होता है, और 1 फुट जो है वो 12 इंचेस के बराबर होता है। सनलाइट जो है हमारे पास कंपोज्ड है 7 कलर्स से, 7 कलर से जो है सनलाइट कंपोज होती है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आई होप कि ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगी। इसमें से अगर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हैं या मज़ीद आपको इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप जो है मेरे पर्सनल नंबर पे
हमें क्वेश्चन नंबर जो है वो भेज सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लेक्चर्स के आप भेज सकते हैं ताकि आपको वो क्लियर करवा सकें। आई होप कि ये बात मेरी आपको समझ में आई होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।